नमस्कार। जोहार प्यारे बच्चों। तो मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। बच्चों, मैं हरिओम लगातार लोगों के लिए इस सीरीज़ के माध्यम से वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है 11वीं क्लास के इतिहास विषय से संबंधित है, जिसमें हम सभी चैप्टर के क्रम वाइज सभी अध्याय को, इतिहास विषय के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग अध्याय 5, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। क्या है? बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके स्मरणीय तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। बताते चले बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। आप लोगों का बोले तो 11वीं के बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना तय है और बहुत जल्द ही आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है। तो बच्चों, ऐसे समय में कम टाइम में ज़्यादा कुछ आपको कवर करने का दरकार है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, उसको रिकॉल कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए वीडियो लगातार बना करके आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो का लाभ ले रहे होंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर रहे होंगे। आप लगातार इस वीडियो को तब तक देखते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। बताते चले बच्चों, यह सिर्फ 11th क्लास के ही बच्चों के लिए नहीं, बल्कि यह उन सभी के लिए आवश्यक है जो NCERT बुक से तैयारी करते हैं, चाहे वो टीचर के लेकर के हो, चाहे वो UPSC को के लेकर के हो, चाहे वो किसी भी अन्य राज्य के सिविल सेवाओं को लेकर के तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से इतिहास की तैयारी करने वालों के लिए। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिएगा, पहला बताया जा रहा है, रेनेसा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुनर्जागरण होता है। क्या होता है? पुनर्जागरण होता है। नेक्स्ट, 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? बर्कहार्ट ने। क्या लिखी? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्या है? 1341 ईस्वी में पेट्रार्क को राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया और 1495 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया। पेट्रार्क ने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा जाए। पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है मानवतावाद का पिता? पेट्रार्क को। नेक्स्ट है, नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। नेक्स्ट, फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। कौन सा शहर? फ्लोरेंस का इटली। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य ईश्वर की देन है, लेकिन इसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिनकी अनेक रुचियां हों और उन्हें अनेक हुनर में महारत हासिल हो।
मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। बेल्जियम मूल के एंड्रियास वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। कहाँ पर थे? पादुआ विश्वविद्यालय में। पादुआ विश्वविद्यालय के विषय में आप लोग बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्या है कि पेंटिंग के लिए तेल चित्र का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट, इतालवी कला का नया रूप यथार्थवाद का समावेश हुआ। यह परंपरा 19वीं सदी तक चलती रही। प्रथम मुद्रित पुस्तक बाइबल थी जो गुटेनबर्ग के छापाखानों में छपा था। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में सबसे प्रमुख है मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार चलाने के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट है, लोरेंजो बल्ला ने अपनी पुस्तक अनप्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। नेक्स्ट, इसने अनावश्यक कर्मकांड को त्यागने को कहा। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पाप स्वीकृति दस्तावेज की आलोचना की गई। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों को यह पता चला कि धर्म धन लूटने की प्रथाओं की अनुमति नहीं देती है। यूरोप के किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए करों का विरोध किया। राजा भी राजकाज में चर्च के दखलंदाजी से परेशान रहते थे, अतः उन्होंने भी इसका विरोध किया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन कहा गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इग्नियस लोयोला 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस, क्या नाम है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाए। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय 5 और इसकी अध्याय का नाम था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं और इसके स्मरणीय तथ्य। तो बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और लगातार इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो का लाभ लेते रहिए। जोहार, नमस्कार।